हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 में जीके जीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय चट्टानों पर किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। तो अग्नेय चट्टानों पर काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का संबंध किससे है। तो गरीबी रेखा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है और भारत में आमतौर पर प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसका अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी भू आकृति से संबंधित घाटी कौन सी है। तो हिमानी भू आकृति से संबंधित घाटी है लटकती घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉन्स नदी पर केदारनाथ की स्थापना से संबंधित कौन सा पर्वत शिखर है। तो टॉन्स नदी पर केदारनाथ की स्थापना से संबंधित केदारकंठ पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जे पंचायतों के खातों के रखरखाव और उनकी लेख परीक्षा के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति राज्य विधानमंडल को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में क्या सही है। तो साइमन कमीशन के सिफारिश के संदर्भ में इसने प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर उत्तरदायी सरकार को सिफारिश की थी और यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल से रिलेटेड। तो गुप्त काल ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और ये कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म में अभूतपूर्व प्रगति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है। तो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगति का आयोजन कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से बिलोंग करते हैं, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो पौष पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के मुख्य 3 आयाम क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के मुख्य 3 आयाम हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद के उच्च सदन के संबंध में क्या सही है। तो देखिए, भारत के संसद के उच्च सदन को राज्यसभा के रूप में भी जाना जाता है और एक चीज़ की ये कभी भंग नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराव किस राज्य का पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है। तो ये जो चिराव है ये मिजोरम राज्य का पारंपरिक और सांस्कृतिक नृत्य है। ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना से संबंधित। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 का पेंशन प्रदान किया जाएगा और ये योजना 15,000 से कम कमाने वाले लोगों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील कौन सा है। तो एशिया का सबसे बड़े खारे पानी का झील है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 में किस टीम ने जीता है। तो संतोष ट्रॉफी 2024-25 में जीतने वाले हैं टीम पश्चिम बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है भूषण राम कृष्ण गवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित है। तो देखिए, जूडो ग्रेड से संबंधित रंग है पीला, नारंगी, हरा, नीला, भूरा और काला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो देखिए, लोहे पर जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि लोहा जो होता है ये नमी और वायु के संपर्क में आने से इस पर जंग लग जाती है, तो उसी जंग से बचने के लिए इसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A जो है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है, पर इसे 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है और प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें गुणसूत्र से होने वाले रोग कौन से हैं? तो 21वें गुणसूत्र के शामिल होने से डाउन सिंड्रोम होता है, पर अगर आपसे पूछा जाए कि 13वें गुणसूत्र से होने वाला रोग कौन सा है, तो 13वें गुणसूत्र से होता है पटाउ सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कैसलिंग शब्द शतरंज खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगई नदी के दक्षिण तट पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो वैगई नदी के दक्षिण तट पर मीनाक्षी अम्मन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य पूर्वी भारत के राज्यों जैसे उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है? तो ये है छौ नृत्य जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के उत्तरी भाग को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उग्रवादी नेता ने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और पांडुचेरी से जुड़ गए? तो ये है अरविंद घोष, जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और पांडुचेरी से जुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राज चोल ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा राज चोल ने ब्रह्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे भारत के सबसे महान वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कानून द्वारा सांसद करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेगर मेंडल से रिलेटेड, तो उसका आंसर हो गया था मटर। और एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी राज्य की सीमा को किस अनुच्छेद के तहत बदला जाता है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 3। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीजीएल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस को डायरेक्ट कोई नहीं शेयर कर सकता है, तो मॉडिफाई करके या फिर उसे थोड़ा बदल के या पूरा बदल के शेयर कर रहे हैं सब लोग।